सही बात है बाबा, विजय बाबू के लिए खतरा हम भी महसूस कर रहे हैं। काहे कि हवालाता जेल में बब्बन लाल का सब जिला चौपाटी हमेशा भरा पड़ा रहता है और सब साला एक से एक बड़ा क्रिमिनल है, इसीलिए ये मामला सीरियस है। आप क्या सोचें इस बारे में बाबा? सोचे तो बहुत कुछ, करें का? कितना बार फोन लगाया एसपी को, पर वो साला है कि फोन ही नहीं उठा रहा। अब वो फोन उठाए तो ये बारे में कुछ बात करें। सिचुएशन हमारी समझ में आ रहा है। अखबार और टेलीविजन वालों ने इस मुद्दे को कुछ जरूरत से ज्यादा ही उछाल दिया है, इसीलिए सब कुछ विजयकांत के खिलाफ चला गया है। अब हम लोग को कुछ दिन के लिए विजय बाबू से दूर ही रहना पड़ेगा। हमको तो ये बात का भी चिंता सता रहा है कि हफ्ता दिन में नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव है। अभी हवा हम लोग के एकदम उल्टा है। इसमें कहा करें कहा ना करें, कुछ सुझे नहीं रहा है। आपका चिंता अपनी जगह पर बिल्कुल सही है बाबा, बस हम लोग को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए बाबा, वो चाहेगा ना तो पासा पलटते देर नहीं लगेगा। जी जयसवाल साहब प्रणाम। बहुत दुख हुआ आपके बेटा के बारे में जान के हमको। हम तो पहले ही बताए थे आपको कि विजय कंतवा और बाबा बहुत ही धूर्त आदमी है। आपको विश्वास नहीं करना चाहिए था उनका। गलती तो हो गया हमसे, वही का नतीजा भुगत रहे हैं। अरे घबराइए मत जायसवाल साहब, हम हैं ना आपके साथ। वो सबसे बदला लेने में हम आपका मदद करेंगे। एक वो आइडिया आया दिमाग में। आप चाहते हैं ना कि विजय कंतवा को उसके करे की सजा मिले, तो हमारी बात ध्यान से सुनिए। हम लॉकअप में विजय कंतवा को खत्म करने का इंतजाम कर चुके हैं। ये वास्ते एसपी से बात भी कर चुके हैं। एक दिक्कत है, काम के वास्ते एसपी 1 करोड़ रुपया मांग रहा है और इसका इंतजाम आपको करना है। हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे दुलारी जी? हम छोटा मोटा बिजनेसमैन हैं, हम कोई स्मगलर तो नहीं है ना? जायसवाल जी, आपका इकलौता बेटा के खून का बदला लेने का बात है। आप कितना इंतजाम कर सकते हैं इससे कहिए। विजयकांत से बदला तो हम जरूर लेंगे, लेकिन इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? और जितना हमसे बन पड़ेगा उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए होगा, कम से कम 1 हफ्ता। उसके बाद हम अपना पोजीशन बता पाएंगे। खेल बिगड़ते देर नहीं लगता है जायसवाल जी। 1 हफ्ता के अंदर तो विजयकांत अपना बेल करा के बाहर आ जाएगा। काम 3 दिन के अंदर होना बहुत जरूरी है। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए। 3 दिन तो बहुत कम है दुलारी जी। ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंतजाम कीजिए आप। तो कहा है, एक बार विजयकांत बाहर आ गया ना, तो आपके लिए बदला लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम कोशिश जरूर करेंगे, जितना हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे दुलारी जी। हमारा रोआ रोआ सुलग रहा है बदला लेने के लिए। प्रणाम। हम समझ सकते हैं। प्रणाम। चलिए। बंसी बारह छोड़ दे, कर दी थी। थोड़ा क्या लगाते दीदी, जयसवाल पैसा दे दी। जाते जाते का कह गई से ना सुन ले तू। अरे इकलौता बेटा के मर्डर भइल बा ओकर, वो तो अपन सब कुछ बेच के भी विजयकांतवा से बदला लेवे के चाहिए। हमरा के पूरा भरोसा बा।
बाबा, जायसवाल जी आए हैं। हैं? जायसवाल जी आए हैं। भेजो उनको। आइए। 1 करोड़ क्या वास्ते? वो औरत विजयकांत बाबू को हवालात के अंदर खत्म कराने का प्रोग्राम बनाई है। क्या कह रहे हैं आप? वही जो बोली, एसपी साहब के साथ 1 करोड़ का डील हुआ है, वो भी एकदम अकेले में, और भी पैसे का इंतजाम करने के लिए वो हमसे कहीं है। आप सच बोल रहे हैं? बाबा, अगर सच नहीं होता तो हम आपके पास यहाँ नहीं आते। और हमारी औरत की बात से लगा कि आपकी बात में सच्चाई है, इसीलिए हमें ये सब दूसरे ढंग से सोचना पड़ा। साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? बाबा, आपके कहने के मुताबिक दुलारी जी हमारे बेटे को मरवाई है, और वो जालिम औरत को इसका कीमत तो चुकाना पड़ेगा। और अगर ये बात गलत हुई तो आप भी समझ लीजिए बाबा कि हम चुप नहीं बैठेंगे। हम अपने मरे हुए बेटे का कसम खाकर कहते हैं कि हम पूरे परिवार के साथ आपके घर के सामने आत्मदाह कर लेंगे। पूरे खानदान को खत्म कर डालेंगे हम अपने को, और इनका इल्जाम आएगा आप लोगों पर। जायसवाल जी, हम भी ठाकुर जी का सागवान खाकर कहते हैं कि ऐसा नौबत कभी नहीं आएगा। हमने आपसे उस दिन जो भी कहा था सच कहा था, और उस सच पर आज भी कायम है। आज नहीं तो कल आपको हमारी बात पर यकीन हो जाएगा, हमको पूरा विश्वास है। हम चलते हैं। प्रणाम। जायसवाल जी, आज आप हमारी मदद वास्ते यहाँ आए। हमारा भी फर्ज बनता है कि आपकी मदद करें दुलारी और एसपी वाला मामला में। जायसवाल को हम 3 दिन का टाइम दे चुके हैं। अब देखिए वो कितना जल्दी पैसा का इंतजाम कर पाता है। अगर जायसवाल इंतजाम नहीं कर पाता है तो बहुत चिंतित होने का जरूरत नहीं है दुलारे जी। हम लोग मिल बांट के प्रबंध कर लेंगे। बाबूलाल जी, ये मामले में तो हमको माफ ही कर दीजिए। अभी रुपया पैसा का इंतजाम एकदम संभव नहीं है। कोई बात नहीं, 1 करोड़ रुपए कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। कुछ न कुछ करके हम अरेंज कर ही लेंगे। देखना तो यह है कि वो बिजनेसमैन क्या कर पाता है। जायसवाल जी बोलिए। दुलारी जी, आपके लिए एक खास खबर है। विजयकांत को हवाला से निकालने के लिए बाबा पैसे जुटाने में लगा हुआ है। तब रघुवंश गुप्ता नाम के बिजनेसमैन के यहाँ आज शाम को पैसा वसूलने जा रहा है। तो कहना क्या चाहते हैं आप? दुलारी जी, ये सही वक्त है आपके दुश्मन को खत्म करने का। आप अपने बढ़िया सी निशानेबाज को वहाँ भेज दीजिए। इधर बाबा पैसे वसूलने आएगा, तो वो अपना निशाना साध देगा और आपका दुश्मन खत्म। विजयकांत का प्रोग्राम तो आप पहले से फिट कर चुकी हैं। कमाल का खबर दिए हैं आप जायसवाल जी। जैसा आप कहे हैं वैसा ही हो जाएगा। हम इंतजाम करके आपको फोन करते हैं, ठीक है? जी। हाँ जायसवाल जी, जी। वो पैसा का क्या हुआ? दुलारी जी, आप थोड़ा सा वक्त मुझे और दीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और अगर मैं आपके साथ नहीं होता तो मैं आपको ये खास खबर नहीं देता। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप अपने काम में लगे रहिए, हम आपसे बात करते हैं। बहुत बड़ा खुशखबरी है। बाबा का टिकट भी बहुत जल्दी कटने वाला है। प्लानिंग हो गया है। कैसा प्लानिंग, हमको भी बताइए। अभी तुरंत हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती हैं। बाकी हो सकता है कि सांझ तक आपके पास कोई शुभ समाचार सुनने को मिल जाए। अभी हम चलती हैं, फोन पे बात होगा।
दुलारी जी कोई पॉलिटिक्स तो नहीं खेल रही हमसे? अपनी प्लानिंग के बारे में कुछ बताया नहीं इन्होंने। वीर जी आम खाइए, पेड़ गिरने से क्या होगा। एक बार बाबा का काम तमाम हो गया तो दुलारी देवी को तो टैकल कर ही लेंगे हम। एक बार बाबा खत्म हो गया तो समझिए हमारे रास्ते का मेन कांटा ही साफ। ठीक कह रहे हैं आप। देखिए क्या होता है आगे। बहुत मीठा था आम रस। हाँ भौजी, सुना है आप उड़ती चिड़िया पर निशाना साध लेते हैं। आज हम भी आपके निशाना का कमाल देखना चाहते हैं। निशाना का कमाल का मतलब? अरे दीदी ई का बाबू खत्म करके प्रोग्राम तू इनका के दे देलू हमरा रहते हुए। अरे ठीक है तो तन ठीक है तो कह रहा है। अरे भाई ये काम तो ये दोनों मिलके बड़े आराम से कर लेगा। अरे नाना, ये काम इस सबसे नहीं होने वाला। अरे बाबा को मारने का बात है और इतना पक्का निशाने वाला काम तो आप जैसा निशानेबाजी कर सकता है ना। अरे भौजी, हमको तो आप कभी भी आजमा सकती हैं, बाकी अभी तो इन दोनों को मौका मिलना चाहिए ना। का है जवान खून है, नया खून है, तनी जोश से काम करेगा ना। यहाँ जोश का नहीं होश का काम है रंजन बाबू। आप ठहरे पुराने निशानेबाज, आप ही काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। हाँ लेकिन लेकिन छोड़िए, सीधे बंदूक उठाइए और निकलिए यहाँ से। और हाँ, की बार बाबा को मार के आइएगा, बूझ गए ना। ठीक है भौजी, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, बाकी हम अकेले नहीं जाएंगे। बदरिया हमारे साथ जाएगा। ठीक है रंजन बाबू, आप बदरिया को अपने साथ ले जाइए, लेकिन एक बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ऐसा सुनहरा मौका रोज रोज नहीं मिलता है, इसलिए निशाना एकदम पक्का होना चाहिए, सीधे सही जगह लगना चाहिए। अरे भौजी, उसका चिंता आप छोड़ दीजिए। आप तो बस ये समझ लीजिए कि आज का दिन बाबा की जिंदगी का आखिरी दिन होगा, बस। ठीक है, तो फिर निकल चलिए अपना मोर्चा पर। ठीक, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। बदरिया आजा। इसका कहले दीदी, जब पिछली बार विजय कंतवा को हम लोग घेरे थे तो यही रज्जन लाल उसका चेला बदरिया हम लोग का सब प्लानिंग टाई फिस कर दिया था। दीदी तू जानत नहीं खूब कैसा आदमी वाला जान बाबू, और बाबुआ के मारे जैसा इंपॉर्टेंट काम तू ओकरा के दे देलू। लागत दीदी पे हमनी के भरोसा नहीं रहे। अरे एकदम मूर्ख बाड़ा तू दोनों जना। अरे हम जे कहीं नहीं हई से सोच समझ के कहीं नहीं। हम अच्छा तरह से बुझतानी कि रंजन लाल कोनो काम के आदमी नहीं के। जब से यहाँ आयल बा तब से कोनो उल्टा पल्टा काम कर रहा बा। पर देवर बानू हमार ऐसे सीधे सीधे घर से बाहर कैसे कह दी? दीदी इतना छोट बात खतिया तू ओकरा के दे दे जिम्मा बबुआ के खत्म करेगा। आ कहीं ओकर निशाना चुक गई तो सारा गुर गोबर हो जाई। इतना मूर्ख नहीं किया, ये बुझला कि हम आखिरी चांस देले बानी रंजन लाल के। चाहे तो वो गोली मारी और चाहे तो गोली खा के आई। आज होकर अग्नि परीक्षा बा। हाँ ठीक बता, बात में दम बा, हमू समझता नहीं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट काम खतरा हमने दोनों भाई के जाए के चाहिए। रज्जन लाल के निशाने पर तो रत्ती भर भरोसा नहीं किया। देखा आगे का होता। एमे घबराए के का बात बा, तनी सबूर करा, जे होए से जल्दी पता चल जाए। बदरिया, हाँ उस्ताद। तुमको क्या लगता है हमारी भौजाई आज हमारे पर इतना मेहरबान कैसे हुई है रे? वो अपना दोनों दुलरुआ भाई के रहते हुए। उस्ताद जी, छोटा मुंह बड़ी बात। हमको तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। खुल के बोलना, यहाँ किससे रहा है? अरे भैया जी डरा नहीं रहे, लेकिन दुलारी जी के दिमाग का दांत देना पड़ेगा। वो ना एक तीर से दुई निशाना चला रही है। यार घुमा फिरा के बोल रहा है, तुम साला सीधा सीधा बोल, नहीं तो तुम्हारे पर निशान लगा देंगे। अरे भैया जी हटाइए इसको, हटाइए। पहले बताते हैं आपको। हम ही कहना चाह रहे हैं कि दुलारी देवी आपको बलि का बकरा बना के
बाबा को खत्म करने के वास्ते भेजी हैं। और आप भैया जी इतना सीधा है ना, इतना सीधा कि हमको भी उसी में लपेट। चुप साला, इतना सीधा विधा नहीं है हम। तुम क्या समझता है, हम पूछते नहीं हैं कि हमको कौन सा मोर्चा पर लगा रही है वो, लेकिन हम अपना ही मकड़ जाल में उलझ गए हैं। अब करें तो क्या करें? का मतलब हम कुछ पूछ नहीं पा रहे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे साला बेवकूफ है तुम। हम यहाँ आए थे ऐस मजा मौज करने के लिए, अब फंस गए हैं मारे मारे के जंजाल में। बाकी एक बात तो है, ये घर में रह के अगर ऐस मजा करना है ना, तो इस साला बबुआ को मार के अपना दबदबा कायम करना पड़ेगा। बुझ रहा है भैया जी? नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही